नमो नमः। आज का टॉपिक है संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें। प्रश्न निर्माण से संबंधित अभ्यास कार्य संस्कृत की सभी पुस्तकों में प्रत्येक लेसन में आता है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसको विस्तार से इसके बारे में जानें और समझें कि एक साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। एक सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना ही प्रश्न निर्माण कहलाता है। जिस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है या बनाया जाता है उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। संस्कृत में प्रश्न निर्माण के लिए 3 विषयों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1 प्रश्नवाचक अवयव, नंबर 2 कति के शब्द रूप का ज्ञान होना, नंबर 3 किम के शब्द रूप तीनों लिंगों में याद होना। ये तीनों अत्यधिक आवश्यक हैं प्रश्न निर्माण करने में। चलिए इसको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कि प्रश्नवाचक अवयव। अवयव उन शब्दों को कहा जाता है जिनके कभी रूप बदलते नहीं है, या यूं कहें जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अवयव कहते हैं। प्रश्नवाचक अवयवों का प्रयोग एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। प्रश्नवाचक अवयव कौन कौन से हैं ये हम आपको बताते हैं। किम, किम मतलब होता है क्या। फिर दूसरा है कदा, कदा माने कब। तीसरा है कथम, कथम माने कैसे। चौथा अवयव है कुत्र, कुत्र माने कहाँ। पांचवा है किमर्थम, किमर्थम माने क्यों। और छठा है कुतः, कुतः माने कहाँ से। तो अब इसको एक एक करके आपको बताएंगे कि पहला क्या बताया आपको हमने, किम। किम का मतलब होता है क्या। अवयव का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जिनका प्रयोग हम खाने पीने पहनने में करते हैं, और किसी काम को करने के लिए भी किम अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहना फलम खादति, इसका प्रश्न निर्माण करना हो तो क्या करेंगे कि मोहना किम खादति, क्या लगाएंगे, किम लगाएंगे। जैसे उमा जलम पिबती, उमा जल पीती है, तो उमा के लिए क्या लिखेंगे, उमा किम पिबती। अब इसमें ये अवयव है इसलिए इसमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। किम का किम ही आएगा। लता पत्रम लिखती, लता किम लिखती। इस तरीके से आपको किम का प्रयोग करना है। दूसरा बताया था आपको हमने कदा, कदा माने कब। तो कदा अवयव का प्रयोग समय से संबंधित शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं कि रमेश प्रातः काले भ्रमति, रमेश प्रातः काले सुबह के समय घूमता है। तो हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे, रमेशः कदा भ्रमति। ठीक है। गीता अष्टवादने विद्यालयम गच्छति, अब समय बताया गया है तो इसमें क्या लगाएंगे, गीता कदा विद्यालयम गच्छति। ठीक है। अब दूसरा अवयव क्या है, कथम। कथम माने होता है कैसे। कथम अवयव का प्रयोग किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानने की जानकारी के लिए और जिस वस्तु की मदद से कोई काम किया जाए वहां पर किया जाता है। जैसे मृगः तीव्रम धावति, मृगः तेजी से, मृग तेजी से, हिरन तेजी से दौड़ता है। अब मृगः कथम कैसे दौड़ता है, कथम धावति। उमा नगरम बस यानेन गच्छति, अब देखिए किसी की मदद से कोई काम किया जा रहा है ना, वहां पर कदा लगाएंगे। तो उमा नगर में बस के द्वारा जाती है, तो लिखेंगे उमा नगरम कथम गच्छति, और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद आपको फिर अवयव आता है कुत्र। कुत्र माने कहाँ, जहां पर कोई व्यक्ति या वस्तु हो और जहां कोई जा रहा हो वहां पर कुत्र अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे महेशा विद्यालयम गच्छति, अब महेश विद्यालय जाता है। अब महेश कहाँ जाता है, क्या लगाएंगे कि कुत्र, महेशा कुत्र गच्छति। रमा गृहे अस्ति, रमा कुत्र अस्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको
कुत्र का प्रयोग करना है। अब आपको अगला अवयव क्या है? किमर्थम। किमर्थम माने क्यों या किस लिए। जिस शब्द के साथ के लिए का प्रयोग हुआ हो, आप सेंटेंस पढ़िए सामान्य वाक्य का और उसके बाद आप देखिए उसमें के लिए का प्रयोग हो तो वहां पर किमर्थम सब अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहना पठनाय विद्यालयम गच्छति, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इसमें हम क्या लगाएंगे? मोहना किमर्थम विद्यालयम गच्छति। लता भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, तो लता किमर्थम उद्यानम गच्छति। ठीक है, इस तरीके से आपको किमर्थम का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्या है? कुतः। कुतः माने कहां से। जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु आ रही हो वहां पर कुतः अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हम क्या लिखेंगे? आप कहीं से आ रही है ना, तो क्या लिखेंगे? गंगा कुतः निस्सरति। और दूसरा समझिए, फलम वृक्षात पतति, फल पेड़ से गिरते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? फलम कुतः पतति। इसमें मोस्टली मतलब पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा होगा, लेकिन अवयव में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक अवयव जब लगे होंगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई लिंग विभक्ति वचन का परिवर्तन नहीं होगा। कुतः का कुतः ही आएगा। ठीक है, तो पहला क्या था? प्रश्नवाचक अवयव का प्रयोग। ये हमने आपको पूरे बता दिए, प्रश्नवाचक जितने अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कति शब्द रूप का प्रयोग करना। कति शब्द रूप लगाकर प्रश्न निर्माण करना। तो कति माने होता है कितने, कति माने कितने। कति शब्द रूप का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के साथ किया जाता है। जब कितने हैं मतलब संख्यावाचक शब्द के साथ ही प्रयोग किया जाएगा, तो कति का शब्द रूप का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे गृहे 5 जना सन्ति, घर में 5 लोग हैं। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे? 5 की जगह क्या लगाएंगे? गृहे कति जना सन्ति, घर में कितने लोग हैं। वने 10 वृक्षा सन्ति, वन में 10 वृक्ष हैं। तो वने कति वृक्षा सन्ति। इस तरीके से आपको कति का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद है किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण करना। किम शब्द रूप का अर्थ होता है कौन। किम शब्द रूप के तीनों लिंगों के लिए अलग अलग चलते हैं। पुल्लिंग के रूप अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग के अलग चलेंगे और नपुंसक लिंग के अलग चलेंगे। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। तीनों लिंग के तीनों वचन के रूप आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किम शब्द रूप से प्रश्न बनाने के लिए और भी कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात नंबर 1 कि वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना हो उसका लिंग पहले पहचानिए कि वो किस लिंग का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है। जब आपको किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण करना है तो सबसे पहले आप उसको शब्द पहचानिए कि वो किस लिंग का है। दूसरा, वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना हो उसकी विभक्ति पहचानिए। जब लिंग पहचान ले तो उसकी विभक्ति पहचानिए ये कौन सी विभक्ति का है। और तीसरे में वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना हो फिर उसका वचन पहचानिए, ये एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। तो अंत में जो लिंग वचन विभक्ति जो पहचाना है आपने उसी लिंग विभक्ति और वचन में किम के शब्द रूप को चुन लीजिए और वही आप उसको प्रश्नवाचक शब्द में लगा दीजिए। अब आपको किम शब्द के रूप बताते हैं। अकारांत पुल्लिंग के रूप बताते हैं। इसमें विभक्ति और तीनों वचन, प्रथमा सप्तमी तक विभक्ति होती है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा में क्या आता है? कहा, कौ, के, ये पुल्लिंग के हैं शब्द रूप। ठीक है, किम के। फिर कहा, कौ, के। द्वितीया में कम, कौ, कान। तृतीया में केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी में कस्मय, काभ्याम, केभ्या। पंचमी में कस्मात, काभ्याम, केभ्या। षष्ठी में कस्य, कयो, केशाम। सप्तमी में कस्विन, कयो, केशु। ये पुल्लिंग के रूप है, अकारांत पुल्लिंग के रूप है। इसके बाद किम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप देखिए।
उसी तरीके से विभक्ति और तीनों वचन में चलेंगे। अब स्त्रीलिंग में कैसे होगा? का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभी, कस्य काभ्याम काभ्या, कस्याः काभ्याम काभ्या, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। इस तरीके से आपको स्त्रीलिंग के रूप है। ये सब आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ होने चाहिए कि जब वाक्य बनाएं तो आप तुरंत उसको उसी लिंग, विभक्ति और वचन का रूप लिख दें। फिर नपुंसक लिंग के रूप केवल प्रथमा और द्वितीया में अंतर है, बाकी तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। प्रथमा में क्या होता है? किम के कानी, द्वितीया में भी सेम होता है, किम के कानी। बाकी सब पुल्लिंग की तरह है। केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्या, कस्मात् काभ्याम केभ्या, कस्त कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। इस तरीके से आपको ये तीनों लिंगों में आपको किम के रूप याद करने होंगे, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको हम कुछ सेंटेंस बताते हैं किम के पुल्लिंग के और किम के स्त्रीलिंग के और किम के नपुंसक लिंग के। जैसे मोहना ग्रामम गच्छति। अब कौन आया है ना, तो कौन के लिए हम यहाँ पे किम का प्रयोग करना है। अब किम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो मोहना में अंडरलाइन है, मोहना की जगह पे लगाना है, उसमें सबसे पहले लिंग पहचानेंगे। ये कौन है? पुल्लिंग का है, और फिर एक है और नाम है तो प्रथमा विभक्ति है, इसलिए हमें किम का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगाना होगा, कहा। तो क्या लिखेंगे? कहा ग्रामम गच्छति, कौन गांव जाता है। इसी तरीके से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सबका प्रयोग आपको करना होगा। अब स्त्रीलिंग में देखिए, लता नगरम गच्छति। अब लता स्त्री, आपने पहचाना कि ये स्त्रीलिंग है और नाम है तो प्रथमा विभक्ति है, और एक है लता तो एक वचन है। तो स्त्रीलिंग का, किम का स्त्रीलिंग का क्या बनता है रूप? का के कहा। तो इसमें क्या लगाएंगे? का नगरम गच्छति, कौन नगर जाता है। इसी तरीके से नपुंसक लिंग में है एतत् फलम अस्ति, ये फल है। अब हमें समझ में आ गया कि फल में प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, तो फल है नपुंसक लिंग, और एक फल है तो एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो क्या लगाएंगे? किम के कानी बनता है तो किम लगाएंगे, एतत् किम अस्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न निर्माण करना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से प्रश्न निर्माण करने के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपको अभ्यास कार्य में प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।